कान्हा शांतिवनम हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित हार्टफुलनेस संस्थान का वैश्विक मुख्यालय है। कान्हा शांतिवनम विवेकानंद मार्ग पर स्थित है, जो पेड़ों की शांति और पवित्र शास्त्रों के उद्धरणों से घिरा हुआ है। यह स्थान आध्यात्मिक साधना के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करता है। कान्हा शांतिवनम में नियमित रूप से ध्यान सत्र, योग और आध्यात्मिक कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। यहाँ 1 लाख लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था है। यह स्थान आत्मोन्नति और आंतरिक शांति की खोज करने वालों के लिए आदर्श है। यहाँ आगंतुकों के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था है। आवास के लिए यहाँ हिस्सों को 4 भागों में बांटा गया है, A, B, C, D, जिनमें डॉर्मेट्री सिस्टम है और साथ में AC की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है, जिससे साधक ध्यान और आत्म साक्षात्कार पर केंद्रित कर सके। और अभी हम खा रहे हैं चुकंदर की सब्जी और कढ़ी चावल। बहुत टेस्टी है, एकदम सादा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप यहाँ पर एक बार आकर के अपने 3 दिन जरूर बिताएं। कोई मसाला नहीं है, किसी भी तरह का कुछ चटपटा नहीं है, बट टेस्टी बहुत है। और यहाँ पर जो है आप जब आते हैं तो आपको रहने के साथ साथ टोकन मिल जाता है खाने के लिए। उसी वक्त आपको यहाँ पर आना है टाइम टू टाइम। सुबह 7 बजे से पौने 8, पौने 9 बजे तक आपको नाश्ता मिलता है। 1 बजे के बाद में 2:30 बजे तक आपको भोजन मिलता है। उसके बाद 4 बजे के आसपास आपको चाय दी जाती है। और आपका जो डिनर है वो रात को 7:30 बजे से और 9 बजे तक का उसका टाइम। बट व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ सफाई है यहाँ पर, किसी तरह की गंदगी नहीं है। आपको खाना खाने के बाद में पीछे की साइड में जाना होता है और वहाँ जाकर के अपने बर्तन खुद ही धोने होते हैं। वॉश बेसिन होता है वहाँ। अपने बर्तन धोने के बाद आप अपने बर्तनों को वहाँ स्टैंड बनाए हुए हैं जिसमें बर्तन लगाना है। पहले तो कोशिश ये करनी है कि आपको खाना बचाना नहीं है, क्योंकि खाने का वेस्ट करने का मतलब है कि किसी की मेहनत, किसी का पैसा, है ना, अन्न की बर्बादी। लेकिन अगर गलती से कुछ थोड़ा बहुत बच गया है तो उसके लिए वहाँ पर एक डब्बे इस टाइप के रखे गए हैं जिसमें आप बचा हुआ भोजन डाल सकते हैं, ताकि वो यहाँ की गौशाला में गायों के खाने के काम आता है। तो खाने की बर्बादी हमें घर में भी नहीं करनी चाहिए। कान्हा शांतिवनम में आगंतुकों को आध्यात्मिकता और प्रकृति के संगम का अनुभव मिलता है, जो आत्मिक शांति और संतुलन की खोज में सहायक है। यात्रा उद्यान मौन चिंतन और मनन का स्थान है।
यहाँ आप कई खूबसूरत उद्यानों में समय बिताते हैं, जिन्हें यात्रा के रूप में डिजाइन किया गया है। यह यात्रा मानव प्रणाली में ऊर्जा के चक्रों के माध्यम से आध्यात्मिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे जैसे आप एक स्थान निवास से दूसरे स्थान तक जाते हैं, आप प्रत्येक चक्र के विभिन्न गुणों का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। प्रत्येक उद्यान में आपको बेंच और बैठने की जगह मिलेगी, ताकि आप यात्रा के प्रत्येक चरण की विभिन्न स्थितियों पर चिंतन, ध्यान, पढ़ और आत्मसात कर सकें। आप प्रत्येक चक्र उद्यान में समय बिता सकते हैं, ताकि आप उस स्थान के वातावरण को आत्मसात कर सकें तथा उसकी विशेषताओं के बारे में अधिक जान सकें। ग्रीन कान्हा हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट द्वारा एक पर्यावरण पहल है, जो भारत की विशाल जैव विविधता, स्वदेशी और लुप्त प्राय प्रजातियों के पोषण के लिए प्रतिबद्ध है। ये वैज्ञानिक नियोजन के साथ नवीनतम तकनीकों को अपनाते हैं, ताकि शानदार हरे भरे स्थानों से भरा एक एक्स सिटू संरक्षण केंद्र बनाया जा सके। हार्टफुलनेस द्वारा वन हमारे उष्णकटिबंधीय वनों की संकटग्रस्त, दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण की आकांक्षा रखने वाली एक पहल है। इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि हरियाली मानव के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है। शहरों में वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण और तापमान स्थितिकरण से निपटने में मदद करता है। वन्य जीवों के संरक्षण, स्थानीय समुदायों का समर्थन करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, मानव कल्याण में सुधार करने और भविष्य की पीढ़ियों को लाभ पहुंचाने के लिए अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। हार्टफुलनेस द्वारा वन एक पारिस्थितिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य ऐसी जगहें बनाना है जहां मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य में सह अस्तित्व में रह सके। इस पहल का उद्देश्य देश भर में नर्सरियां तैयार करना है, जहां अत्यधिक लचीले पौधे उगाए जा सकें, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकें और जीवित रह सकें। इस परिसर में स्थित यात्रा गार्डन एक विशेष आकर्षण है। यह उद्यान एक साधक की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है, जो आत्मा की आंतरिक यात्रा और उसके रहस्यों को दर्शाता है।